नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चली करते हैं खबरों की शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आर्थिक पैकेज के जुड़ी चौथे चरण की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा है कि 8 बड़े सेक्टर्स में सुधार की जरूरत, संरचनात्मक सुधारों के जरिए निवेश और नौकरियां बढ़ाने पर सरकार का फोकस। वित्त मंत्री ने कहा है कि कोयला क्षेत्र में होगी कमर्शियल माइनिंग, सही कीमत पर मिलेगा ज्यादा सूद। मिनरल्स में सुधार, अन्वेषण से लेकर उत्पादन तक निर्बाध प्रक्रिया, ज्वाइंट ऑक्शन होगा और इसके अलावा कैपिटिव और नॉन कैपिटिव माइन की परिभाषा को भी बदला जाएगा। आगे कहा, सरकार ऐसे हथियार वस्तुओं स्पेयर्स को नोटिफाई करेगी जिसमें आयात को बैन किया जाएगा और उनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सीएम योगी, मजदूरों की वापसी तक लॉकडाउन में छूट देना ठीक नहीं, शुरुआत में कोरोना फैलाने के लिए जमाती जिम्मेदार। यूपी में वापस लौटे 21 लाख श्रमिक, सबको क्वारंटाइन के बाद मिलेगा रोजगार, प्रवासियों से भेदभाव करने के वाले करें पश्चाताप। कोरोना के चलते यूपी सरकार ने एनपीआर पर लगाई रोक, 2021 के पहले चरण के कामों को रोका गया, जिलों के डीएम और मंडलायुक्त को भेजा गया आदेश। और यह हादसे पर डीजीपी एचसी अवस्थी का बयान, कहा ड्राइवर को नींद आने से हुआ हादसा, बॉर्डर एरिया के 2 थानेदार किए गए सस्पेंड। उत्तर प्रदेश कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा खत, उत्तर प्रदेश के मजदूरों को अलग अलग राज्यों से लाने के लिए 500 बसें गाजियाबाद बॉर्डर और 500 बसें नोएडा बॉर्डर से चलाने की मांग की। देश में 82,000 तो यूपी में 4,000 के पार पहुंचे कोरोना पॉजिटिव, मेरठ 21, आगरा 9, रामपुर 7 और अयोध्या में मिले 3 नए मरीज। यूपी में अब तक कुल 4,057 कोरोना पॉजिटिव केस, 159 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि, एक्टिव केस की संख्या 1,787, 2,165 मरीज डिस्चार्ज। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 88 के करीब, सामने आए 6 नए केस। लखनऊ में फिर से फूटा कोरोना बम, सामने आए 9 नए केस, सभी को लोक बंधु अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजधानी में 296 हुई संक्रमितों की संख्या। प्रतापगढ़ के कुंडा में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज, मुंबई से लौटा था युवक, 11 मई को तबियत खराब होने पर प्रयागराज कराया गया था भर्ती। लखनऊ के क्वीन मैरी हॉस्पिटल में 2 दिन भर्ती रही महिला कोरोना पॉजिटिव, केजेएमयू में किया गया ट्रांसफर। पहले भी इस अस्पताल के कोरोना वार्ड में 2 महिलाओं की हो चुकी है मौत। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से 5वीं मौत, 65 साल के बुजुर्ग की हुई मौत, रिम्स में था भर्ती बुजुर्ग। मिर्जापुर में बढ़ी कोरोना संक्रमितों की संख्या, सामने आए 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज, स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। आजमगढ़ में कोरोना से पहली मौत से कोरोना पीड़ित की मौत के बाद रिपोर्ट आई पॉजिटिव। गंभीर हालत में लखनऊ ले जाते वक्त कोरोना पीड़ित की हुई थी मौत। फर्रुखाबाद में 5 और मिले कोरोना के मरीज, जिले में कुल मरीजों की संख्या हुई 13, बढ़ती संख्या से जिले में मचा हड़कंप। जौनपुर में कोरोना के नए पॉजिटिव आए हैं 7 सामने, जिले में 24 कोरोना के एक्टिव केस मिले, 8 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव। रायबरेली में आज फिर मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज, 12 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आया था मरीज, लालगंज कोतवाली क्षेत्र के भगवान बख्श खेड़ा का मामला। भदोही में एक परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव, एक कल और 2 की आज आई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट। मुंबई से परिवार के कुल 16 लोग आए थे गांव। एटा से राहत भरी खबर आई सामने, कोरोना मुक्त हुआ जिला, प्रशासन ने ली राहत की सांस। संभल में सामने आए कोरोना के 4 और पॉजिटिव मरीज, जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 34, तो वहीं 17 एक्टिव केस। बुलंदशहर में सैलून संचालक समेत 3 और लोगों को कोरोना, शिकारपुर में सैलून संचालक के संपर्क में आए थे 3 लोग, जिले में मरीजों की संख्या हुई 81। मेरठ में एक वरिष्ठ फिजिशियन भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव, कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 312, कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 17 लोगों की मौत हुई। कुशीनगर में अप्रवासी कामगारों में कोरोना वायरस की पुष्टि, स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप, पड़रौना के कांटी गांव का रहने वाला था संक्रमित मरीज।
देवरिया में 5 नए कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप। कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 9, कई इलाके हुए सील। बाराबंकी में 6 नए कोरोना संक्रमित आए मामले सामने। जनपद में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 28, 27 एक्टिव केस। गोरखपुर में कोरोना मरीज की पहली मौत। कैंपियनगंज में ठाकुर नगर का रहने वाला था मृतक। बीआरडी में किया गया था भर्ती। मुंबई से कुछ दिन पहले ही गांव पहुंचा था। वाराणसी में कोरोना से तीसरी मौत। 73 वर्षीय बुजुर्ग की मौत। 13 मई को हुए थे बीएचयू में भर्ती। कोरोना में हरदोई में कोरोना के साथ नए केस आए पॉजिटिव। संडिला में 2, शाहाबाद में 3 और भरखनी में 2 मामले सामने आए। गोरखपुर में शुक्रवार को 4 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि। पीड़ितों की संख्या हुई 14। जिले में 12 एक्टिव केस। बिहार में 34 नए केस। संक्रमितों की संख्या हुई 1033। पटना में आंकड़ा 100 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 472 नए मामले। अब तक 115 की मौत। झारखंड के दुमका से राहत भरी खबर आई सामने। दुमका के दोनों कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई नेगेटिव। कोरोना मुक्त हुआ जिला। भोपाल में संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 के पार हुई। 633 संक्रमितों में कोरोना को हराया। 373 एक्टिव केस। इंदौर में मृतकों की संख्या 99 हुई है। संक्रमितों का आंकड़ा 2378 के पार। गुजरात में 9600 के करीब कोरोना मरीज। 24 घंटे में 324 लोगों में संक्रमण। तमिलनाडु में 28 घंटे में 447 लोग हुए बीमार। अब तक 66 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 27,500 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 1019 की मौत। मुंबई के धारावी में कोरोना वायरस के 1145 मामले। 53 लोगों की जान गई। तेलंगाना में कोरोना के 40 नए केस आए हैं सामने। संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 1454। राजस्थान में कोरोना के 213 नए मामले। अब तक 125 की हुई है मौत। कुल आंकड़ा 4700 के पार। इंदौर में 2378 पॉजिटिव के मरीज। अब तक 90 लोग गंवा चुके हैं जान। मध्य प्रदेश में 3 की और मौत। 189 नए कोरोना पॉजिटिव। संक्रमितों की संख्या 4665। प्रवासी मजदूरों ने बढ़ाया झारखंड में कोरोना का ग्राफ। संक्रमितों की संख्या 215 हुई। दुनिया भर में 46,42,909 कोरोना पॉजिटिव। कोरोना से मौत का आंकड़ा पहुंचा 3,08,927। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 88,507 लोगों की मौत। 14,84,000 के पास संक्रमितों की संख्या। मात्र 24 घंटे में 1,680 मौतें। ब्रिटेन में भी कोरोना का कहर। वायरस से अब तक 33,996 लोगों ने जान गंवाई है। तो वो स्पेन में 27,439 लोगों की मौत। फ्रांस में 1,69,506 कोरोना मरीज। 27,529 की मौत। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 38,799। अब तक 834 की मौत। और यह हादसे पर सीएम योगी ने की कार्रवाई। बॉर्डर के दोनों थाना अध्यक्षों को निलंबित करने के लिए निर्देश दिए। ट्रक मालिकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। और यह हादसे पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। शोक जताया। पीएम ने अपने ट्वीट में घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की और यूपी सरकार से भी तत्काल कदम के लिए सराहनीय बताया। और में सड़क हादसे में 24 श्रमिकों की मौत हुई है। 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि तड़के ट्रक टकराया, उसके चलते हादसा हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आर्थिक पैकेज पर साधा निशाना। कहा, कर्ज की नहीं, सबको पैसे की जरूरत। मजदूरों को सीधा पैसा मिलना चाहिए। सरकार को पैकेज पर फिर से विचार करने की जरूरत। और यह सड़क हादसे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी जताया दुख। ट्वीट कर कहा, मजदूरों की मौत पर अवर्णनीय दुख। घायलों के लिए दुआएं।
मजदूरों के मसले पर ना हो सियासत, बीएसपी चीफ मायावती का बयान। सवाल उठाने से पहले कांग्रेस देखे पंजाब राजस्थान में इंतजाम, अफसरों की लापरवाही से मजदूर परेशान। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी ने दी प्रतिक्रिया। सरकार कह रही है कुछ, कर रही है कुछ। कोरोना काल में पंचायतों को मिलेगी बड़ी मदद, 550 करोड़ का केंद्रीय अनुदान हो सकता है जारी। जून के पहले हफ्ते में पंचायतों को मिल सकती है मदद। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को वेंटिलेटर दान करने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है दिसंबर तक आ सकती है वैक्सीन। उत्तराखंड में मास्क नहीं पहनने पर लगेगा अब जुर्माना। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने दिए जुर्माने के प्रावधान के निर्देश। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य। प्रवासी कामगारों को लेकर गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को आदेश। श्रमिकों को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्यों की, और राज्य सरकारें श्रमिकों को विशेष बसों और श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से घर भेजने की तैयारी करें। जल्द शुरू हो सकती है हवाई सेवा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी किया। यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा जरूरी। गोरखपुर में स्थानीय ग्रामीणों की अनोखी पहल। NH 28 मार्ग पर घर लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को रास्ते में रोककर करा रहे हैं पानी और भोजन। मथुरा में श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर आई सामने। विद्युत विभाग ने शुरू किया काम। अहमदाबाद से अपने घर के लिए श्रमिकों ने शुरू किया सफर। हालात सही होने पर वापसी की इच्छा जाहिर की। मथुरा में पेड़ पर लटका मिला एक व्यक्ति का शव। परिवार वालों ने जमीनी विवाद को लेकर लगाया हत्या का इल्जाम। पुलिस जांच में जुटी। मेरठ में पुलिस को देख डरे 2 शख्स। जेब में पड़े 10 के नोट को मुंह में चिपका कर बना लिया मास्क। बाराबंकी में सरकारी सुविधा नहीं मिलने पर साइकिल, ऑटो, पैदल चलकर श्रमिक पहुंच रहे हैं अपने घर। रीवा प्रयागराज हाईवे पर दूसरे राज्यों में फंसे कामगारों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी। यूपी के 3 जिलों की पुलिस का सराहनीय कदम। 2 प्रसूताओं को सही वक्त पर इलाज मुहैया कराकर दोनों की जान बचा ली। बागपत के बालेखी थाना क्षेत्र में खूनी संघर्ष। महिलाओं पर फर्जियों को लेकर हुआ था विवाद। हाथरस में पुराने विवाद के चलते फायरिंग, 2 लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। लखनऊ एसटीएफ और फिरोजाबाद पुलिस की बड़ी सफलता। 25,000 का इनामी गिरफ्तार। आगरा में 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव। मामूली टक्कर के बाद 2 पक्ष आए आमने सामने। पथराव की घटना सीसीटीवी में कैद। हाथरस में नर्स डे मनाने के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती देखी गईं। डॉक्टरों के चेहरे से मास्क भी नदारद दिखाई दिए। वीडियो वायरल। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों की घर वापसी। जालौन के नेशनल हाईवे पर वाहनों की भारी मात्रा में दिखी आवाजाही। बीएचयू के छात्रों ने सड़कों पर भरा रंगों के जरिए कोरोना से जीत का संदेश दिया। फिरोजाबाद में ट्रकों के जरिए आ जा रहे प्रवासी कामगार। ट्रकों से आवाजाही कैमरे में हुई कैद। फिरोजाबाद के नए बाईपास पर दौड़ते दिखे ट्रक। अलीगढ़ में मनरेगा मजदूरों से जबरन थाने में शौचालय साफ कराने का मामला आया सामने। मना करने पर थाना पुलिस ने करीब 10 से अधिक मजदूरों को बरसाई लाठियां। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद हजारों कैदियों में कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए अपनाया गया देशी नुस्खा। कैदियों को रोज कराया जा रहा है योगाभ्यास। फतेहपुर में हाई वोल्टेज तार के छूने से ट्रक में लगी भीषण आग। ट्रक में आग लगने से ट्रक का चालक झुलसा। अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरियाणा से पैदल लौट रहे मजदूर की सड़क हादसे में मौत हुई है। लोनार कोतवाली क्षेत्र के 52 के पास हुआ हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तराखंड के विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को मिले सौगात पर बोले बलूनी। लंबे संघर्ष के बाद मिली जीत। रमेश पोखरियाल निशंक और प्रकाश जावड़ेकर का दिया धन्यवाद। उन्नाव हादसे में 2 की मौत हो गई थी और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हुआ था, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी दर्दनाक हादसा। यूपी के 5 प्रवासी कामगारों की मौत। 20 लोग घायल हुए हैं। सागर के बंडा में उनका इलाज जारी। श्रमिकों की बड़ी जीत। सरकार ने सुनवाई से पहले 12 घंटे काम करवाने का आदेश वापस लिया। वर्कर्स फ्रंट ने दी थी हाईकोर्ट में चुनौती।
नोएडा के दादरी और दनकौर स्टेशन से बिहार जाएगी 4 स्पेशल ट्रेन, 6000 श्रमिकों को घर पहुंचाया। मुरादाबाद में फंसे 843 कामगारों को किया गया रवाना, श्रमिक ट्रेनों से लाखों कामगार अपने घर पहुंचे। और एम में सड़क हादसे में 24 मजदूरों की मौत के बाद भी मजदूरों का जिंदगी दांव पर लगाकर सफर करने का सिलसिला जारी है। ट्रकों में क्षमता से अधिक लोग बैठे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। लुधियाना से साइकिल से हरदोई पहुंचे उन्नाव और हरदोई के 8 श्रमिक। कंपनी बंद होते ही पैसे की तंगी के चलते मकान मालिक ने भी घर से निकाला। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से उन्नाव पहुंचे 3 श्रमिक स्पेशल ट्रेन, 2900 लोगों की हुई वापसी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद भेजा गया घर। जयपुर से हरिद्वार पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, जयपुर से पहुंचे 11,096 उत्तराखंडी प्रवासी। केरल, तेलंगाना से भी ट्रेन आने की तैयारी। झांसी में लॉकडाउन के बाद 52 दिन बाद भी हालत खस्ता है। रक्सा बॉर्डर पर सुबह से ही उमड़ता है प्रवासी मजदूरों का हुजूम। मुंबई, गुजरात से आए हैं हजारों प्रवासी मजदूर। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे हम कुछ और खास खबरों के साथ। बने रहिए।